हेलो। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी उस कहानी का नाम है, ये एक मनोरंजक कथा है और इस कहानी का नाम है क्या तुम यक्षिणी हो। आप लोगों से एक प्रार्थना है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी कहानी सुनाई हुई अच्छी लगती है तो बटन दबा दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा पर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, प्लीज। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, एक भला और सीधा साधा किसान था, पुन्ना लाल। वह अपने घर में अकेला ही रहता था क्योंकि उसकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके रिश्तेदारों में भी कोई नहीं बचा था। वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचने के लिए अपनी बैलगाड़ी में शहद ले जाता। इन्हीं से उसका गुजारा चलता था। एक बार जब पुन्ना लाल रात के समय वापस लौट रहा था तो जंगल के रास्ते में उसे एक स्त्री के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री रास्ते के किनारे बैठी जोर जोर से रो रही है। उसने जानने की कोशिश की कि वह क्यों रो रही है, पर इस स्त्री ने कुछ नहीं बताया, बस रोती ही रही। फिर पुन्ना लाल ने कहा, चलो मेरी गाड़ी में बैठो, घर चलकर सब कुछ बताना। स्त्री रोते रोते उठी और उसकी गाड़ी में बैठ गई। लगभग सुबह होने पर वे गांव में अपने घर पहुंचे। घर आकर स्त्री ने चुपचाप घर की सफाई की और चूल्हा सुलगाकर खाना पकाया। पुन्ना लाल ने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। उस स्त्री पर उसका प्यार उमड़ आया। पुन्ना लाल ने उसके रोने का कारण जानने की काफी कोशिश की, पर वह सिर्फ चुप रहती थी और यह पूछने पर उदास हो जाती। आखिर पुन्ना लाल ने भी यह पूछना छोड़ दिया। वह बहुत खुश था। उसे दोनों समय गर्म और स्वादिष्ट भोजन मिलता था। अब वह स्त्री कुछ कुछ प्रसन्न भी रहने लगी। उसने अपनी चतुरता से पुन्ना लाल के घर को चमका दिया था। एक दिन उस स्त्री ने पूछा, क्या मैं हमेशा यहाँ रह सकती हूँ? पुन्ना लाल ने खुश होकर हामी भर दी। समय आने पर उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। वह आकार में आम बच्चों से थोड़ा ज्यादा बड़ा था, साथ ही वह अपनी उम्र के बच्चों से जल्दी बड़ा हो रहा था। पुन्ना लाल को कुछ अटपटा तो लगता था, पर वह इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके दिन सुख से बीत रहे थे। उसके घर में रौनक छा गई थी। अब पुन्ना लाल की सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसकी सांवले रंग में खूब चमक आ गई थी और चेहरे पर हमेशा खुशी ही झलकती रहती थी। एक बार पुन्ना लाल खाना खा रहा था तो उसे सब्जी में नमक कुछ कम लगा। उसने अपनी पत्नी से थोड़ा नमक देने को कहा। नमक का मर्तबान अलमारी के ऊपर वाले खाने में था, जहां बिना कोई मेज या सीढ़ी लगाए उसे उतारना मुश्किल था। लेकिन पुन्ना लाल की पत्नी अलमारी के पास गई। उसने अपना हाथ ऊपर किया। मर्तबान दूर था, लेकिन पुन्ना लाल ने हैरानी से देखा कि उस स्त्री की उंगलियां धीरे धीरे लंबी होती जा रही हैं और भी मर्तबान तक पहुंच गईं। पर मर्तबान को नीचे उतारने के बाद उस स्त्री का हाथ पहले जैसा हो गया। इधर पुन्ना लाल तो माथा पकड़कर बैठ गया। उसके अंदर दहशत बैठ गई कि वह स्त्री आम स्त्री नहीं है। आखिर पुन्ना लाल ने उससे सीधे सीधे ही पूछ लिया, सच सच बताओ, क्या तुम यक्षिणी हो? उस स्त्री ने सिर झुकाकर हामी भर दी। बस पुन्ना लाल ने तुरंत फैसला ले लिया कि अब इस स्त्री के साथ नहीं रहना है। उसने उस स्त्री से भी यह बात कह दी। यह सुनकर वह स्त्री उदास हो गई, पर उसने पुन्ना लाल के घर में ही और रुकने की ना तो विनय की और ना जिद की। पुन्ना लाल ने उससे पूछा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि तुम किसी यक्ष को छोड़कर मेरे साथ क्यों आई हो? इस पर यक्षिणी ने कहा, मुझे इंसानों का प्रेम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तुम्हारे साथ आ गई। खैर, जितना तुम्हारा प्रेम मिला वही मेरे लिए काफी है। तुम मुझे उसी जंगल में रात के समय छोड़ आओ, मैं अपने यक्ष प्रदेश में वापस लौट जाऊंगी। पुन्ना लाल भी उसे बहुत चाहता था, पर भीतर से वह उस लंबी होती उंगलियों का दृश्य याद करके से डर महसूस कर रहा था। उसी रात पुन्ना लाल उसे उसी जंगल में छोड़ आया और पल भर में ही वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। हालांकि न पुन्ना लाल उसे कभी भूल सका और न वह यक्षिणी ही धरती पर मिले इस अनूठे प्यार को भूल पाई। पुन्ना लाल के घर में
अब एक अनोखी खुशबू सी हर वक्त महसूस होती। गांव के लोग बड़े अचरज से भरकर उसकी चर्चा करते थे। ये थी पुन्नालाल की कहानी। कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, बाय।